हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। हर नई माँ को इससे गुजरना पड़ता है। अगर यही सही से गाइडेंस मिल जाए तो आगे का काम आसान हो जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। इनफैक्ट 6 मंथ तक केवल ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। अगर किसी भी कारण से आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते तो इस कंडीशन में आप फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि इनिशियली ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई ठीक होता है, बट आफ्टर 3 to 4 मंथ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होने लगता है। इन सब बातों को लेकर न्यू मॉम्स में अक्सर कुछ सवालों को लेकर डाउट्स रहता है, जैसे कि क्या मेरे बच्चे का पेट भर रहा है या फिर उनका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन काफी है, क्या हम कंबाइंड फीडिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो जानना जरूरी है, क्या सच में आपका बच्चा भूखा है, क्या सच में आप इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। तो कुछ चीजों को नोटिस करके आप इन बातों का आसानी से पता कर सकते हैं। सबसे पहली बात जिसे आपको नोटिस करना है कि जब बच्चा 5 से 6 दिन का हो जाता है तो वो दिन में 7 से 8 बार ब्रेस्ट फीड करता है। अगर आपका बच्चा इतनी बार ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो मतलब बच्चा भूखा है और उसे और मिल्क की जरूरत है। दूसरी बात, आप अपने बच्चे की यूरिन कलर से पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा भूखा है और उसको और मिल्क की जरूरत है। अगर आपके बच्चे की यूरिन कलर पीला है तो मतलब बच्चा हाइड्रेटेड नहीं है, तो आप इस कंडीशन में उसे फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करवाएं। कई बार होता है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करवा देते हैं, फिर भी बच्चा रोते होता है या फिर ठीक से सो नहीं पाता, तो इसका मतलब है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम है और बच्चा को इनफ मिल्क नहीं मिल पा रहा है। चौथी खास बात, अगर आपको ब्रेस्ट फीड करवाते टाइम अनकंफर्टेबल या फिर पेन फील हो रहा है तो इसका मतलब मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आज मैं आपको वो एक सिंगल फूड आइटम बता रही हूँ जिसे खाते ही विद इन 2 आवर आपको खुद फर्क दिखेगा। ये फूड आइटम आपके किचन में इजीली अवेलेबल है और ये आपको पोस्ट डिलीवरी सबसे ज्यादा चाहिए होता है। ये फूड आइटम कुछ और नहीं, मसूर की दाल है। ये सबसे बेस्ट एंड फर्स्ट फूड आइटम है जो एक दवा की तरह आपके शरीर पे काम करता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप इनफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आपका बॉडी विद इन 2 आवर काफी मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस करने लगता है और साथ ही सप्लाई बढ़ जाता है। ये सबसे ओल्ड ट्रेडिशनल वे है न्यू मॉम्स में ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को बढ़ाने के लिए। मसूर दाल बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है और साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और आयरन होता है। कांस्टेंट मिल्क सप्लाई के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हो तो आपके बॉडी को एडिशनल 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। हमारे यहाँ पोस्ट डिलीवरी नर्सिंग मॉम्स को दिन में मसूर दाल का 3 सर्विंग दिया जाता है। आप ध्यान रखें कि आप मसूर दाल बनाते टाइम नमक का अमाउंट कम रखें। आप केवल इसको आजमा के देखें, ये बहुत ही असरदार होता है। इसके साथ आपको 2 चीज और करना है। फर्स्ट, नर्स मोर फ्रिक्वेंटली। पूरा का पूरा ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। बच्चा जब 4 से 5 दिन का हो जाता है, हर आधे घंटे पे या हर 1 घंटे पे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं। आप जितना ज्यादा फीड करवाएंगी आपकी बॉडी उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जब फीड करवाते हैं तो बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के कारण ही मिल्क प्रोड्यूस होता है और इससे ही सप्लाई बढ़ता है। तो ऐसे में अगर इस स्टेज पे आप फॉर्मूला मिल्क ले आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि बच्चा का पेट भरा होगा और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, तो आपके ब्रेस्ट मिल्क का डिमांड कम हो जाएगा और धीरे धीरे सप्लाई ऐसे में बंद हो जाता है। सेकेंड, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। जब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हो तो एक चीज गौर किया होगा कि प्यास बहुत लगती है उस टाइम पे।
है ना। लेकिन हम नए नए मेहमान में इतने उलझे होते हैं कि खुद पे ध्यान नहीं देते। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क में 70% पानी ही होता है। आपको कई बार मन में आया होगा कि 6 मंथ से छोटे बच्चे को पानी पिलाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता है। हो सकता है आपने अपने डॉक्टर से भी पूछा हो। तो इसका आंसर है कि न्यूबॉर्न बेबी को पानी की जितनी जरूरत होती है वो उनको ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखिए। इस वजह से आप बच्चे को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हो और साथ ही बच्चे को हाइड्रेटेड भी रखते हो। तो आप दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। फर्स्ट 6 मंथ बच्चा जब केवल ब्रेस्ट मिल्क पे होता है तो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के थ्रू बच्चे को जाता है। उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट सब आपके खाने पे डिपेंड करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी को ठीक रखें। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ये कुछ चीजें हैं जो आपके डाइट में बिल्कुल ही इंक्लूड होना चाहिए। फर्स्ट, दलिया एंड मिल्क। आप जब ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं तो आपको दिन में मिनिमम आधा लीटर दूध लेना ही चाहिए। इसके साथ दलिया का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में। आप हर दिन अपने डाइट में दलिया इंक्लूड करें। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सब होता है। आफ्टर डिलीवरी मैं लगभग 6th मंथ तक इवनिंग स्नैक्स में दलिया लिया करती थी। आप ये जरूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। सेकेंड, जीरा। ब्रेस्ट फीड के टाइम पे आपके डाइट में जीरा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इससे आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में काफी फर्क दिखेगा। हमारे यहाँ पे दाल में जीरा से छौंका लगा के देते हैं। आप चाहे तो पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। आप जीरा और अजवाइन को हल्का तवे पे गर्म करके उसको पाउडर बना के सील डब्बे में रख ले और खाने के बाद 1 चम्मच खा ले। इससे डाइजेशन भी अच्छी होती है, जिससे बच्चे में गैस की प्रॉब्लम नहीं होती और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ जाता है। या फिर आप जीरे को पानी में बॉईल करके उसे ड्रिंक के फॉर्म में ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन हैं जो मिल्क सप्लाई बढ़ा देता है। जैसे कि आपने मदर्स टी के बारे में सुना होगा या फिर लैक्टोनिक ग्रैन्यूल के बारे में सुना होगा। ये आपको मिल्क सप्लाई बढ़ा देते हैं, बट अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो वही सब होता है जो मैंने आपको बताया है। जैसे कि लैक्टोनिक ग्रैन्यूल्स में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है शतावरी, जीरा और पालक। बट मैंने खुद पर्सनली कभी इन्हें ट्राई नहीं किया, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू आप ऐसी कोई भी चीज ले। आप अपने डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। मैंने ऑलवेज वही यूज किया जो इजिली घर में अवेलेबल था। थर्ड मेन फूड आइटम मैंने जो यूज किया और जो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ वो है मेथी। जब भी मैंने सडन ड्रॉप फील किया आई यूज मेथी। आप मेथी 1 से 2 चम्मच ले सकते हो जब आपको इंस्टेंट बूस्ट चाहिए, या अगर मेथी आपको पसंद है तो आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मेथी के कई डिश बनते हैं और इसके दाने कई डिश में डाले भी जाते हैं। ये बहुत एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल मेथड है मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसका इंटेक कुछ दिनों के लिए बढ़ा दें। ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आपका ओवरऑल मिल्क सप्लाई इससे काफी बढ़ जाता है। अगर अभी भी आपका मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह लें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है जो स्पेशली बच्चे के एज के हिसाब से बनाया गया है। आप उसे भी ट्राई कर सकती है। किसी भी कंडीशन में आप बैड फील ना करें, कोई भी गिल्ट वाली फीलिंग लेकर नहीं आए कि आप अपने बच्चे की डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बीइंग मदर, आप इस जर्नी को एंजॉय करो, अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहो।